नमस्ते बच्चों, सब ठीक है ना। सबको हिंदी क्लास में स्वागत। हम पिछले क्लास में क्या क्या पढ़े? ठाकुर का कुआं नामक एक कहानी, प्रेमचंद का कहानी के कुछ कुछ भाग पढ़े। ठाकुर का कुआं कहानी में प्रेमचंद ने क्या क्या हमसे बताया है। ठाकुर का कुआं, ठाकुरिന്റെ किणर। यहाँ कथापात्र कौन कौन है? इस कहानी का कथापात्र कौन कौन है? गंगी नामक एक निम्न जाति वाले औरत और उसके पति जोखू। जोखू और गंगी निम्न जाति वाले लोग हैं। यहाँ जाति प्रथा बहुत शोर से चल रहने वाले के काल है। उस वे रहने वाले गांव में केवल 2 कुएं हैं। एक ठाकुर का कुआं है। ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अनुमति उसको नहीं है, इसलिए वे मलिन जल पीने का अवसर आना पड़ता है। और यहाँ कहानी का शुरू करते इस प्रकार होते हैं कि गंगी गंदा जल पीता है। वे शुद्ध जल मिलने से वे वंचित है। उसका कारण क्या है? वे निम्न जाति वाले लोग हैं, इसलिए उसको ठाकुर के कुएं से पानी लेने का अनुमति नहीं है। इसलिए वे वहां के लाए हुए पानी में एक मृग और जानवर मरे हुए हैं, इसलिए उस पानी गंदा बन रहता है। इसलिए यहाँ जोखू बीमार पड़ती है। जोखू, उसके पति, गंगी का पति का नाम है जोखू। जोखू बीमार है, इसलिए उसको पानी पीने से समय उसको बताता है यह गंदा हो रही है, इससे बदबू आ रही है। इस समय गंगी को बहुत दुखी हुई। गंगी उससे कहता है वे अन्य कुएं से पानी लेने के लिए जाएगा। वहां ठाकुर का कुआं भी होता है। ठाकुर के कुएं से वे किसी से न बताकर खड़े लेकर रात में वे पानी लेने के लिए ठाकुर के कुएं के पास आई। अब तक हम पिछले क्लास में पढ़े, समझा। गंगी पानी लेने से ठाकुर के कुएं के जगत पर आ पहुंची। रात का समय था। इस समय गंगी के मन में गंगी विचार होता था कि इस समय रात होता है, 9 बजे बीत गए हैं, इस समय कोई भी वहां नहीं है, इसलिए वे किसी से न कहकर पानी लेने के लिए कुएं के जगत पर आ पहुंची। देखो अगला परिच्छेद। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौगे का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा का पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसी नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों पर छोटे करने लगा। हम क्यों नीच है और ये लोग क्यों गूंजे हैं? इसलिए कि ये लोग गले में ताक डाल देते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक झंडे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, छूटे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। रात का समय था। सारा गांव के सब लोग ठाकुर के कुएं से पानी लेते हैं। इस परिच्छेद में इस प्रकार कहते हैं,
गांव के सब लोग ठाकुर के कुएं से पानी लेता है, लेकिन गंगी जैसा निम्न जाति वाले लोगों को पानी लेने का विरुद्ध है। समझा? पानी लेने का विरुद्ध है, इसलिए वे वहां बैठकर മൗകെ का इंतजार करने लगे. അവസരം എപ്പോഴെങ്കിലും വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം, ആരുമില്ലാത്ത സമയം നോക്കി വെള്ളം എടുക്കാനുള്ള അവസരം പാർത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു ഗംഗി. इसके बाद वे अपने मन में सोच रही थी, सारा गांव के सब लोग वहां से पानी पीता है और किसी के लिए रोक नहीं, ആർക്കും തടസ്സമില്ല. लेकिन ये बदनसीब जैसे लोगों को पानी लेना विरुद्ध है. गंगी जैसे लोगों को पानी लेना विरुद्ध है और पानी लेने का अनुमति नहीं है. गंगी इस प्रकार सोचती है. गंगी का विद्रोही दिल रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों के छोटे करने लगा. गंगी अपने मन में सोच रहा था, यह किस रीति है, कैसे रीति रिवाज के सब लोग मनुष्य है, लेकिन क्यों वे उस कुएं से पानी लेने का अनुमति नहीं दिया है. सब लोग मनुष्य है. जाति प्रथा के इस समय जाति बहुत जोर से चल रही थी, इसलिए ऐसे लोग इस प्रकार विरुद्ध करती थी, इसलिए उनको पानी लेने का अनुमति नहीं है. इस समय गंगी अपने आप चिंतित करते हैं और अपने आप सोच विचार करते हैं. रिवासी पाबंदियों और मजबूरियों को वे छोटे करने लगे. हम क्यों गूंज है, हम क्यों नीच है, ये लोग क्यों गूंजे है, कैसे वे इस प्रकार विभाजन कर रहे हैं. गंगी ऐसा चिंतित है. हम लोग क्यों नीच है और ये लोग क्यों ऊंचे होते हैं. कैसी तरह उस लोग सब समाज के लोग उस लोगों को ऊंचे स्थान दिया है, क्यों गांव के लोग उनको ऊंचे स्थान दिया है, किस कारण से, जाति के कारण से. इसलिए गंगी को अपने मन में बहुत दुख हुई. इसलिए वे कहते हैं, इसलिए कि वे ऊंचे हैं, हम नीचे हैं. अपने गले में ताग डाल देता है. अपने गले में ताग डालने के कारण वे नीच कहते हैं. ताग डालना കറുപ്പ് ചരട് മാത്രം അണിയുക. ഞങ്ങൾ പാവങ്ങളായതുകൊണ്ടാണോ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ രീതിയിലുള്ള നികൃഷ്ടത ആൾക്കാര് നൽകുന്നത്. गंगी अपने आप चिंतित है, अपने आप सोच विचार करती है. हम तो जितने हैं एक से एक झंडे हैं. झंडा दुष्टन्मार. चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुक्त में ये करे. अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ को चुरा लेती है और मार कर खा जाएगा. ऐसे लोग और ऊंचे वाले लोग इस प्रकार करती है. कैसे प्रकार वे करती है. एक ठाकुर ने तो एक दिन गडरिये की भेड़ को चुरा लेते हैं. ठाकुर എന്ന് പറയുന്ന വലിയ ജാതിയിലുള്ള മനുഷ്യൻ എന്തൊക്കെ പ്രവർത്തികളാണ് ചെയ്യുന്നത്. പ്രവൃത്തിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവര് വളരെ ക്രൂരന്മാരാണ്, ദുഷ്ടന്മാരാണ്, ദുഷ്ടപ്രവർത്തികൾ മാത്രം ചെയ്യുന്നവരാണ്. അവരെന്ത് ചെയ്തു. वे क्या किए, वे गडरिये की भेड़ को चुरा ली थी. गडरिया आട്ടിടയൻ, गडरिये की भेड़ चमरियाട്. गडरिये की भेड़ को चुरा लेते हैं. चुरा लेना तट्टिയെടുക്കുക. चुरा लेती है और उसको मार कर खा जाए. और वे सब लोगों को ऐसी प्रकार प्रवर्तन करते हैं. वे जाल फरेब ये करे, चोरी ये करे,
झूठे मुक्त में करे മുക്തമ കേസ് കള്ളക്കേസിൽ ആൾക്കാരെ കൊടുക്കുക അതുപോലെ ഈ രീതിയിലുള്ള പ്രവർത്തികൾ ചെയ്യുക ഇതൊക്കെയാണ് ഠാക്കൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഉന്നത ജാതിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ പ്രവർത്തികൾ वे इसी प्रकार कहते हैं इन्हीं पंडितों के घर में 12 मास जुआ होता है इसी प्रकार वे करने के कारण क्या है वे उसके मन में वे चिंतित है हम पूंजे हैं हम एक बहुत बड़ा है इसलिए किसी भी हमको किसी के कारण न करते हैं समाज हमको उन्नत स्थान बता दिया है उन्नत स्थान दिया है इसलिए हम ऊंचे वाले लोग हैं ऊंचे वाले लोग को अपने आप क्या करता है इसी तरह प्रवृत्ति ये करे लेकिन किसी भी उसको इसके बारे में न करते इसलिए उनके मन में अहंकार होते हैं इसलिए भी इसी तरह करता है देखो अगला परिचय एक दिन उस दिन बेचारे गडरिये की भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया इन्हीं पंडितों के घर में तो 12 मास जुआ करते हैं यही साहू जी को घी में तेल मिलाकर बेचते हैं काम करा लेते हैं मसूरी देते नानी मरती है किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं और हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं हम ऊंचे कभी गांव में आ जाती हो तो रस भरी आंख से देखने लगते हैं जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता हूँ परंतु घमंड यही हम ऊंचे ठाकुर गडरिये की भेड़ को चुरा ली थी और उसको मारकर खा गया और घी में तेल मिलाकर बेचता है घी में तेल मिलाकर बेचते हैं നെയ്യിൽ എണ്ണ ചേർത്ത് എണ്ണ മിശ്രിതം ചെയ്ത് വിൽക്കുന്നു ഞാൻ കള്ളത്തരം ചെയ്യുന്നു घी में तेल मिलकर बेचते हैं और गडरिये से भेड़ को चुरा ली थी और उसको मारकर खाते हैं इसी किस किस बात में वे ये करते हैं कई बातें ये करते हैं उनको कोई तो बिना न डरते थे कोई भी न डरते थे इसलिए वे इसी प्रकार करते हैं और गली में चलकर वे कहते हैं हम ऊंचे हैं इसलिए ऐसी प्रकार करते हैं समाज में वे ऊंचे हैं हम ऊंचे हैं उनके मन में और उसके शरीर में इसी चिंता है हम बहुत ऊंचे हैं ये लोग नीचे वाले होते हैं कभी गांव में आ जाती है तो कहते हैं हम ऊंचे हैं जैसी सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है घमंड यह नहीं हम ऊंचे हैं उसके मन में घमंड भी होता है घमंड अहंकार उसके मन में अहंकार है कैसे तरह के घमंड है उनके मन में हम ऊंचे हैं इस समाज में हम ऊंचे हैं इसी प्रकार घमंड उनके मन में है इसलिए वे ऐसी प्रकार करता है अच्छा इस परिच्छेद में प्रेमचंद ने हमसे क्या क्या कहते हैं गंगी के मन में ऐसी प्रकार के विचार होता है कैसी प्रकार विचार होता है सब लोग ऊंचे हैं किस कारण से वे ऊंचे हैं किस कारण से ये लोग नीचे होते हैं उनके मन में अहंकार है ये लोग सब अहंकार से इसी प्रकार करते हैं कैसी प्रकार करते हैं वे क्या क्या करते हैं ये झूठे मुक्तने में बना लेते हैं और गडरिये को चुरा लेते हैं और घी में तेल मिलकर बेचते हैं इसी तरह अपने अहंकार से वे ऐसी प्रकार करते हैं उसके मन में यह चिंता होती है हम ऊंचे होते हैं हम ऊंचे होने के कारण किसी प्रकार की प्रवृत्ति हमसे करते हैं गंगी जैसे निम्न जाति वाले लोग को किसी न कहते हैं किसी न करते हैं वे
उसको पीने के पानी भी न मिलता है, शुद्ध पानी से वे वंचित है। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गग्गी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और छुप कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा गड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू टूटता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न थी। इस पर ये लोग मुझे बनते हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई, गंगी की छाती धक धक करने लगी, कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुक कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर, बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू टूटता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार न थी। इस पर ये लोग पूछे बनते हैं। गंगी वहां घटते हैं, कहाँ घटते हैं? गंगी ठाकुर के कुएं के पास, कुएं के जगत पर रहती है। इस समय उसके मन में इस विचार आई थी। वहां घटते समय किसी को भी आहट हुई, आरो വരുന്ന ഒരു സൗണ്ട് കേട്ടു, आहट शब्द। किसी भी वहां से आता है, कहां से आते हैं? कुएं की जगत पर आते हैं और कुएं के पास आते हैं। इस समय गंगी की छाती धक धक करने लगी। गंगी के मन में डर होती थी, किसी भी आता है, कोई भी आता है, इसलिए उसको देखा ही था, इसलिए उसके मन में बहुत डर हुई थी। ആരോ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടപ്പോൾ ഗംഗയുടെ മനസ്സിൽ പേടി തോന്നി। उसके छाती धक धक करने लगी, നെഞ്ചിടിപ്പ് കൂടാൻ തുടങ്ങി। इस समय वे क्या किए? गंगी इस समय रस्सी और घड़ा उड़ा ली और एक वृक्ष के पास खड़ी थी। इसलिए उसको उसको देखा था, इसलिए वे किसी की आहट देखते हुए वे एक वृक्ष के पास, वृक्ष की छाया पर खड़ी थी। उसके घड़ा और रस्सी उठा ली और उसके पास छा गई थी। वहां के किसी की आहट हुई, ആരോ വരുന്ന ശബ്ദം കേട്ടു, അപ്പോൾ ഗംഗി ഒരു വൃക്ഷ തണലിലേക്ക് മാറി നിന്നു। और वे चिंतित करते हैं, किसी पर उसके मन में दया आती है, ആർക്കെങ്കിലും എന്നോടൊരു ദയവ് തോന്നിയെങ്കിൽ। अपने पति को पीने के लिए, बीमार होने वाले पति को पीने के लिए भी वे पानी लेने के लिए यहाँ आती है। पानी वहां के लेने वाले पानी बदबू आई थी, इसलिए वे यहाँ आकर पानी लेने के लिए आई थी। इसलिए गंगी यहाँ 9 बजे के बाद और रात के समय यहाँ आई थी। और किसी की आने के समय वे एक वृक्ष की छाया पर खड़ी थी, उसके खड़ा लेती और उसके रस्सी लेती थी और वे वृक्ष की छाया पर बैठती थी। और वे चिंतित है, उसके मन में वे सोचते थे, किसी पर मुझे दया आती है। और उसने वे बेगार न थी। और ये लोग ऊंचे बनते हैं, ये लोग ऊंचे बनने के कारण ही वे यहाँ से पानी लेती है। ये लोग ऊंचे होने के कारण कि वे यहाँ से पानी लेने के लिए आती है। किसी की आहट सुनी हुई थी, इसलिए वे इसी प्रकार चिंतित करते हैं। कैसे प्रकार?
ये लोग ऊंचे बनती है, इसलिए वे वहां से पानी लेने के लिए आती है। अगला परिच्छेद, कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इनमें बातें होती रही थी, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि तासा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसा नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि तासा पानी लाओ, जैसे हम लौड़िया की होती है। लौड़िया नहीं तो और क्या हो तुम, रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन छपड़ कर ले ही लेती है, और लौड़िया कैसी होती है। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी, इसमें बातें होती हो रही थी, खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि तासा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। हम लोगों को आराम से बैठकर जैसे मर्दों का जलन होती है। हाँ, ये तो न हुआ कि कलसिया उड़कर भर लाते, बस हुक्म चला दिया कि तासा पानी लाओ, जैसे हम लौड़िया की होती। यहाँ क्या कहते हैं, वे बातें होती रहती है। कौन? यहाँ आने वाले औरतें, पानी लेने के लिए कुएं के जगत पर आने वाले लोग बातें होती रहती है, അവർ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടാണ് വെള്ളം കോരാനായിട്ട് കിണറിന്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നത്। उसका बातचीत क्या क्या है, वे किसके बारे में बातचीत कर रहे हैं। वे खाने खाने चले और हुक्म दिया कि तासा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं है। वे क्या कहते हैं, वे हुक्म दिया कि, हुक्म दिया आज्ञा നൽകുക, वे स्त्रियों को हुक्म दिया कि तासा पानी भर लाओ, ശുദ്ധമായ വെള്ളം കൊണ്ടുവരൂ എന്ന അവരുടെ ആജ്ഞ അനുസരിച്ചാണ് സ്ത്രീകൾ വെള്ളം കോരാനായിട്ട് എത്തിയത്। तासा पानी भर लाओ, तासा पानी, हाँ, शुद्धമായ जल, तासा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसा नहीं है, घड़े के लिए पैसा नहीं है, लेकिन तुम वहां जाकर तासा पानी लाकर आओ। ऐसे है वे इसी प्रकार करते हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों का जलन होती है, क्यों वे इसी प्रकार करते हैं। समय रात हो गई थी, इसी समय वे क्यों इस प्रकार की हुक्म दिया है, इस प्रकार की हुक्म क्यों वे दी गई है। उसके आज्ञा इस प्रकार है कि हम लोगों को आराम से यहाँ बैठते हैं, आराम से यहाँ बैठने समय यहाँ की हुक्म दिया कि तासा पानी भर लाओ। वे ठाकुर है, इसलिए ठाकुर को आज्ञा करती है, और उसका आज्ञा, उसका आदेश पालन करने का उसका कर्तव्य है, इसलिए वे वहां से पानी लाकर उसको देता है। इस समय भी हमारी गंगी भी वहां आती है, इसलिए गंगी क्या करती है, गंगी एक वृक्ष के छाया में बैठती है, उसके घड़ा लेती है और उसके रस्सी ले जाती है, और इसके बाद वे वृक्ष के छाया में बैठती है। इस समय यह औरतें वहां से आती है, वे बातें होती रहती है, वे ठाकुर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, उसके आदेशों का और उसके हुक्म के बारे में, उसके हुक्म देने के बारे में वे चर्चा कर रहे हैं। बच्चों, अब तक आज हम पढ़े, बाकी बात अगला क्लास में हमको पढ़ेगा। अच्छी तरह पढ़ो और समझो। आज का क्लास समाप्त करती हूँ। अच्छा, धन्यवाद।